हेलो दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल उषा क्लासेस पर। बच्चों, हम सब क्लास 12th की फिजिक्स का रिवीजन सेशन देख रहे हैं, जिसमें हम सब जो है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन को देखा था। आगे हम सब बात करेंगे एक डेरिवेशन के सेशन में जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण या एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ऐसे भी कह सकते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म नीचे लिख देते हैं, बल युग्म आघूर्ण। प्यारे बच्चों, ये हमारी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। चलिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र E, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई जो है कितना है, 2L के बराबर। इस पर एक आवेश -Q और दूसरा +Q आवेश उपस्थित है। तो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस पर जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि दो बराबर, यानी कि बल युग्म जो है, आघूर्ण का मतलब है कि घूर्णन, और बल युग्म का मतलब है दो बलों का जोड़ा। यानी कि कोई ऐसे बल इस पर कार्य कर रहे हों, दो ऐसे बल कार्य कर रहे हों जोड़े के रूप में, जो इसको आघूर्ण को, यानी कि जैसे ये है, ये मान लेते हैं कि द्विध्रुव की जगह ये मानकर मान लेते, ये इसे घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक बल इधर, मतलब अगर ये ऊपर की तरफ कार्य कर रहा हो तो इस पर किधर कार्य कर रहा हो, नीचे की ओर, और किसी एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, तो उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस पर एक बल कार्य कर रहा है इसकी इस ओर, और दूसरा बल कार्य कर रहा है इस ओर। जो इस ओर कार्य करेगा वह E × Q के बराबर होगा, E × Q के बराबर होगा। ये एक्चुअल में F बराबर इतना होता है, F बराबर E × Q, E × Q के बराबर होता है। और यही चीज यहाँ पर भी होता है, F बराबर E × Q के बराबर। यानी दोनों बल बराबर होते हैं, किंतु डायरेक्शन में क्या होते हैं, डायरेक्शन में विपरीत होते हैं। ये इधर कार्य करेगा तो इस ओर कार्य करेगा। मान लेते हैं यह थीटा कोण से या फिर
वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। किस पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है। तो आइए हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। ये अक्सर डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो इसमें डेरिवेशन की बात करेंगे। तो देखिए हम बल युग्म आघूर्ण अगर देखें तो बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर होता है F इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब क्या है, इसको थोड़ा सा फिगर में आप लोग देख लीजिए। फिगर में आप लोग देख लीजिए कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है। ये देखिए, ये है इसकी लंबवत दूरी, ये है इसकी लंबवत दूरी। इसको हम मान लिए कि ए और बी बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं सी। यानी कि ए बी कोई बल युग्म आघूर्ण है और यह बिंदु लंबवत दूरी को हमने मान लिया सी। तो यहाँ से ये जो है एक एंगल बना रहा, देखिए 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। तो यह जो कोण है, जितना कोण यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, चूंकि ये समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के साथ जितना कोण बना रहा है वह कोण बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, जब यह कोण बराबर है तो यहाँ से जब हम टाउ बराबर निकालेंगे, देखिए F इंटू यस, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा, सॉरी ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम निकाल देते हैं पहले। बी सी क्या होगा, बी और सी, ये लंबवत दूरी है बी और सी, बी ए नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट। अब जो है यहाँ से हम सबसे पहले BC का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज ACB में देखिए साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा L बाई लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से L का कार्य कर रहा है कौन सा, BC, अपान कर्ण का कार्य कर रहा है AB। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर BC को तो हम BC लिख सकते हैं, लेकिन AB को देखिए 2L के बराबर लिख सकते हैं, 2L के बराबर लिख सकते हैं। हमें किसका मान चाहिए था, BC का मान चाहिए। तो यहाँ से हम BC का मान निकाल सकते हैं। BC इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए टाउ बराबर दिख रहा है यहाँ पे, चलिए दिख रहा है, टाउ इक्वल टू F इंटू 2L साइन थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से देखिए F का मान रख देते हैं, क्योंकि F बराबर Q इंटू ई या E इंटू क्यू। ठीक है,
E इंटू क्यू यहाँ पर है, इसलिए टाउ इक्वल टू E इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा। यहाँ से पुनः चूंकि P बराबर होता है, आप इसके पहले पढ़े हैं, Q इंटू 2L, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE, इसके स्थान पर टोटल P हो गया, इसके स्थान पर P हो गया, और ये E बचा और साइन थीटा बचा, साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, ये प्रूफ हो गया। आपको यही प्रूफ करना था कि जो टाउ होता है वो पी साइन थीटा के बराबर होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हूबहू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हूबहू जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा और लिखना होता है, उसे मैं बता दूंगा। सबसे पहले ही ऊपर ही लिखना होगा, इसके ऊपर ही लिखना होगा। लिखेंगे कि माना सॉरी बच्चों, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E जिसमें उपस्थित कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, या जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव AB उपस्थित है, जिसकी लंबाई 2L तथा आवेश Q है। इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण जो है उसकी गणना करनी है। इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की गणना करनी है तथा इस पर लगा बल QE के बराबर है या EQ के बराबर है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेंगे। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, रिवीजन के नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इसे रिवीजन करते रहिए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। लाइक जरूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने जो है इस शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपके प्रति कोई कदम उठाया गया है तो आप उसमें थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।